हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज की इस क्लास में। तो जैसे कि वो पता है, अभी अभी 4 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर जो है वो ख़त्म हुआ है। तो आज इस वीडियो में हम वही शिफ्ट में जो क्वेश्चंस आए थे, ठीक है, उनको कवर करेंगे। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें हमें अभी तक 40 सवाल मिले हैं, उनको हम यहाँ पे कवर करें। एग्जैक्ट ऑप्शंस हम पॉसिबल नहीं है, ठीक है, हम लेके आए आपके लिए क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड है, ठीक है। पर जो क्रक्स है, ठीक है, जो आपके सवाल हैं वो हमने जितना हो सके उतना एग्जैक्ट लाने की कोशिश करी है, ठीक है। तो अगर आपका आने वाले शिफ्ट में पेपर है ग्रुप डी का, तो ये वीडियो आपके लिए है। इन क्वेश्चंस को ज़रूर करके जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, जनवरी 2026 में 3.1 पेटाफ्लॉप्स क्षमता वाला परम शक्ति सुपर कंप्यूटर किस आईआईटी द्वारा लॉन्च किया गया था? तो परम शक्ति जो है वो एक उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटर है जिसे आईआईटी मद्रास ने स्थापित किया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आईआईटी मद्रास। इसमें इसकी जो क्षमता है वो कितनी है? 3.1 पेटाफ्लॉप्स, ठीक है, जो वैज्ञानिक अनुसंधान और एआई, मशीन लर्निंग और इंजीनियरिंग सिमुलेशन में उपयोगी रहेगा। 16वें वित्त आयोग ने किन दो आपदाओं को राष्ट्रीय आपदा सूची में शामिल करने की सिफारिश की है? ठीक है, तो देखिए, बढ़ते जलवायु परिवर्तन और के प्रभावों को देखते हुए वित्त आयोग ने लू यानी कि हीट वेव और आकाशीय बिजली, जिसको हम लाइटनिंग कहते हैं, उसको राष्ट्रीय आपदा सूची में शामिल करने की सिफारिश की है, जिससे जो प्रभावित क्षेत्रों हैं उनको अधिक से अधिक सहायता मिल सके। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लू एवं आकाशीय बिजली। अप्रैल 2026 में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? ठीक है, तो ये जो अवार्ड है वो बेलारूस की एक टेनिस खिलाड़ी हैं जिनका नाम है आर्याना सबलेंका, ठीक है, आर्याना सबलेंका। उनको वर्ष 2025 में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। 5 मार्च 2026 को पश्चिम बंगाल के किस राज्यपाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो सीवी आनंद बोस जी जो हैं, इन्होंने मार्च 2026 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से इस्तीफा दे दिया। वो पूर्व आईएएस अधिकारी भी हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सीवी आनंद बोस। अप्रैल और जुलाई 2026 में मणिपुर के किस जिले में प्रमुख भूकंपीय झटके दर्ज किए गए थे? ठीक है, तो मणिपुर का जो कामजोंग जिला है, ठीक है, कामजोंग जिला है, वहाँ पर ये भूकंपीय गतिविधियों के लिए संवेदनशील क्षेत्र है, ठीक है। इसी क्षेत्र में अप्रैल और जुलाई 2026 में यहाँ पर महत्वपूर्ण भूकंप दर्ज किए गए थे। तो आंसर याद रखिएगा, कामजोंग। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती कब मनाई गई है? तो देखिए, भीमराव अंबेडकर जी जो हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में, ठीक है। तो उस हिसाब से देखें तो 135वीं जयंती कब बनेगी? वो बनी है 14 अप्रैल 2026 को। पश्चिम बंगाल सरकार की अन्नपूर्णा योजना किसके कल्याण के लिए शुरू की गई थी? ठीक है, तो यह जो योजना है उसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वरिष्ठ नागरिकों को रियायती एवं निशुल्क भोजन उपलब्ध कराना था, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, वरिष्ठ नागरिकों के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित पुस्तक अपनापन के लेखक कौन है? ठीक है, तो अपनापन पुस्तक जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व, नेतृत्व और जन संपर्क शैली का वर्णन किया देती है। इस पुस्तक के जो लेखक हैं उनका नाम है शिवराज सिंह चौहान। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिवराज सिंह चौहान। इसरो का PSLV C62 मिशन कहाँ से लॉन्च किया गया था? ठीक है, तो इसरो के अधिकांश PSLV मिशन जो हैं वो आंध्र प्रदेश स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किए जाते हैं, ठीक है। तो ये वाला भी आपका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। मई 2026 में किस भारतीय एथलीट ने 100 मीटर दौड़ को 10.09 सेकंड में पूरा कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था? ठीक है, तो
ठीक है। तो ये जो रिकॉर्ड है आपका, जो भारतीय एथलीट हैं जिन्होंने 100 मीटर की दौड़ 10.09 सेकंड में पूरी करी है, उनका नाम है गुरविंदर सिंह। गुरविंदर सिंह ने ये रेस जो है 10.09 सेकंड में पूरी करी है और पहले भारतीय बने हैं जिन्होंने 10.10 सेकंड का जो बैरियर है उसको तोड़ा है। ठीक है, ये इन्होंने कहाँ करा था, ये 29th नेशनल फेडरेशन कप एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो हुई थी, जो कि रांची में आयोजित की गई थी, वहां पर ये कीर्तिमान हासिल करा था। छठी भारत यूके गृह मंत्रालय वार्ता कहाँ आयोजित की गई है? ठीक है, तो छठी जो यू गृह सॉरी छठी भारतीय यूके गृह मंत्रालय वार्ता है ना, जो कि इनके आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद रोधी सहयोग एवं साइबर सुरक्षा जैसे मुद्दों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हेतु लाई गई थी। यह वार्ता आपकी न्यू दिल्ली में आयोजित की गई थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली। पंजाब सरकार के ऑपरेशन प्रहार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पंजाब पुलिस द्वारा चलाया गया ऑपरेशन प्रहार जो है संगठित अपराध एवं गैंगस्टर नेटवर्क को पर कार्रवाई के लिए शुरू किया गया अभियान है। तो आंसर हो जाएगा गैंगस्टर नेटवर्क समाप्त करना। 35वां अफ्रीका कप ऑफ नेशंस एफकॉन किस देश ने आयोजित किया है? तो एफकॉन की अगर बात करें, 35वां एफकॉन जो है वो मोरक्को ने आयोजित किया है। ठीक है, यह जो है अफ्रीका का सबसे प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट है जिसको इस बार मोरक्को ने होस्ट करा है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 की मेज़बानी किस राज्य ने करी है? तो आदिवासी खेलों और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आयोजित खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स जो है 2026 की मेज़बानी छत्तीसगढ़ द्वारा की गई है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। जून 2026 में केंद्र स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद का कौन सा सम्मेलन आयोजित किया गया? तो केंद्र स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद का 16वां सम्मेलन है ना, जून 2026 में आयोजित किया गया, जिसमें स्वास्थ्य नीति और योजनाओं पर चर्चा की गई। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 16वां। डीआरडीओ ने किस ड्रोन लॉन्च्ड मिसाइल प्रणाली के बड़े पैमाने पर उत्पादन को मंजूरी दे दी है? तो डीआरडीओ ने ULPGM V3 जो है ना ड्रोन, इससे दागी जाने वाली सटीक निर्देशित मिसाइल है जिसको अब डीआरडीओ विकसित करने वाला है। देखिए, इसकी मंजूरी मिल गई है। आयकर विभाग द्वारा लॉन्च किए गए AI संचालित मोबाइल ऐप का नाम क्या है? ठीक है, तो ये जो ऐप है इसका नाम है सारथी। सारथी जो है, सारथी ऐप करदाताओं को AI आधारित सहायता, कर संबंधी जानकारी और सेवाएं प्रदान करेगी। भारत की GVA में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है? तो अगर GVA की बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र, जिसमें बैंकिंग, IT, परिवहन, व्यापार आदि आते हैं, का योगदान सबसे अधिक है और यह GVA का प्रमुख भाग बनता है। तो आंसर हो जाएगा तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र। इंटर कैलरी मेरिस्टेम मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? ठीक है, तो यह जो है ये विशेष रूप से घास जैसे पौधों में पंक्तियों के आधार तथा इंटरनोड्स में पाया जाता है और इसकी लंबाई में वृद्धि करता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा पंक्तियों के आधार एवं इंटरनोड्स में। छुईमुई मिमोसा पुडिगा में कौन सा उत्तक अनुपस्थित होता है? ठीक है, तो पौधों में
जाइलम, फोलम और पैरेन्काइमा पाए जाते हैं, लेकिन जानवरों की तरह तांत्रिक ऊतक ही नहीं होते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, तांत्रिक ऊतक। जल चक्र का सही कर्म क्या है? तो जल चक्र की अगर बात करें तो देखिए, सूर्य की ऊष्मा से जल वाष्पित होता है, बादल बनते हैं और वर्षा होती है, और जल नदियों और समुद्र की ओर बहता है। ठीक, तो अगर सही कर्म की बात करें तो पहले वाष्पीकरण होगा, फिर संघनन, वर्षा और अपवाह। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने 18 सेंटीमीटर पर वस्तु रखने पर आवर्धन कितना होगा? ठीक है, तो चलिए इसको फॉर्मूला से सॉल्व कर लेते हैं। लेंस सूत्र का फॉर्मूला क्या है? 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, तो f हमारा कितना है? +12 सेंटीमीटर, u हमारा है -18 सेंटीमीटर, और ठीक है, तो v कितना है आपका? v है आपका +36 सेंटीमीटर। इस फॉर्मूला में डालेंगे +36 सेंटीमीटर आ जाएगा। आवर्धन, ठीक है, आवर्धन हमें पता करना है। आवर्धन का फॉर्मूला क्या है? v/u, v/u है ना, 36/-18, तो हो जाएगा -2। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, -2। यदि विभवांतर स्थिर हो और प्रतिरोध दुगना कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा का पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, तो ऐसे में देखिए, जूल के नियम के अनुसार H इक्वल टू v²T/r होता है ना। इसमें अगर v स्थिर हो, r दुगना कर दें, और तो H जो है वो आपकी आधी हो जाएगी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आधी हो जाएगी। भ्रूण का फ्यूटस में विकास गर्भावस्था की किस तिमाही में होता है? तो ये जो है आपकी पहली तिमाही में होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहली तिमाही। एथेनॉल को पर्याप्त ऑक्सीजन में जलाने पर क्या प्राप्त होता है? तो पूर्ण दहन में एथेनॉल ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो ऐसे में हमें मिलेगा CO2, जलवाष्प, ऊष्मा एवं प्रकाश। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार यह कथन, सही कथन कौन सा है? तो अगर द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार देखें तो अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्वों में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एवं संयोजकता कितनी होती है? देखिए, तो परमाणु क्रमांक 17 क्लोरीन है ना, प्रोटॉन कितने होते हैं? 17, इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? 17, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 होने से संयोजकता 1 हो जाती है। तो आंसर हो जाएगा हमारा 17, 17, 1। बॉटल ओपनर किस प्रकार का उत्तोलक है? ठीक है, तो यह जो है वो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में भार, आधार और प्रयास के बीच होता है। तो बॉटल ओपनर जो है वो इसका उदाहरण है। ठीक है, लोड, फलक्रम और एफर्ट के बीच होता है। तो ये आपके द्वितीय श्रेणी का उदाहरण है। प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव किस जगत में रहते हैं? ठीक है, तो ये मोनेरा जगत में बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया जैसे प्रोकैरियोटिक जो जीव हैं वो शामिल होते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोनेरा। निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में रिंग संरचना पाई जाती है? तो साइक्लोहेक्सेन एक चक्रीय हाइड्रोकार्बन है जिसमें 6 कार्बन की वलयाकार संरचना होती है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साइक्लोहेक्सेन। वेग समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल क्या दर्शाता है? तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन दर्शाता है।
तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विस्थापन। जल के अंदर वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस प्रकार के यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसमें हम यूज करते हैं सोनार। सोनार ध्वनि तरंगों का उपयोग करके पानी के भीतर वस्तुओं की स्थिति ज्ञात कर लेता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोनार। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए तो त्वरण क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, तो न्यूटन के जो दूसरे नियम के अनुसार ए होता है F/m। ऐसे में अगर बल स्थिर हो, द्रव्यमान आधा हो जाए तो त्वरण जो है वो आपका दुगना हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दुगना हो जाएगा। नारियल के छिलके में कौन सा उत्तक पाया जाता है? ठीक है, तो नारियल का जो कठोर बाहरी छिलका होता है उस छिलका स्क्लेरेंकाइमा उत्तक से बना होता है जो कि यांत्रिक मजबूती प्रदान करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा स्क्लेरेंकाइमा। प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या समानता होती है? तो दोनों में अपना डीएनए एवं राइबोसोम होता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों में अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन नियंत्रित करता है? तो मस्तिष्क का जो सेरेबेलम होता है शरीर के संतुलन, मुद्रा और मांसपेशियों समन्वय को नियंत्रित करता है। तो आंसर हो जाएगा सेरेबेलम, ऑप्शन सी। जानवर अपने अपशिष्ट पदार्थ मुख्यतः किस अंग के माध्यम से बाहर निकालते हैं? ठीक है, तो जानवर जो होते हैं वो गुर्दे, किडनी जो होते हैं, किडनी रक्त को फिल्टर करके यूरिया, अतिरिक्त लवण और जल को मूत्र के रूप में बाहर निकालते हैं। इसलिए ये उत्सर्जन तंत्र के प्रमुख अंग हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुर्दे यानी कि किडनी। चलिए, इसी के साथ आज का सेशन यही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी। कोई भी डाउट हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहें। तब तक के लिए मिलते हैं क्लास में। बाय बाय।